Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing series, we are also providing 90 days free evaluation. Daily at 10 a.m. we give you one question. What you can do is just send us your handwritten answers on this question in our Telegram group Answer Writing by Prudent IAS. We will be giving you questions for a couple of days more. Then we will be discussing the topics which are left. For example, the essay, as well as previous year question analysis. Now that will be a theme wise analysis which is going to be really helpful for all the students. एक एक टॉपिक उठाएंगे, किस तरह से थीम्स आ चुके हैं, कौन से थीम्स रिपीटेडली आए, बट क्या क्या डायमेंशंस कवर होते हैं, थरो स्टडी करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज. फॉर टुडे लेट्स क्विकली कम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे. इकोनॉमी. Discuss the role of production linked incentive scheme in strengthening India's manufacturing base and exports. Highlight the challenges that can hinder its success. The purpose of giving you questions is to develop the habit of writing answers daily. We give the question at 10 a.m. right? 10 मिनट डिस्कशन होगा उसका मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगने वाले. इन by 10:30 you will be free. Incorporate answer writing in your daily strategy. Okay, so let's discuss the demand and the approach of this question quickly. What are the directive words? सबसे पहले उसको highlight कर लीजिए. First is discuss, another is highlight. The role of PLI scheme की बात हो रही है यहाँ पे. Strengthening India's manufacturing base, तो पहले बात जो मेक इन इंडिया बेस है उसके बारे में भी बात करनी है और एक्सपोर्ट्स की भी बात करनी है. देन वी विल कम टू अनदर डायमेंशन, दैट इज द चैलेंजेस दैट कैन हिंडर इट्स सक्सेस. आंसर इन 250 वर्ड्स, 15 मार्क क्वेश्चन. तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा. नाउ इस स्कीम में, बिकॉज दिस वाज इम्प्लीमेंटेड सिंस 2020 राइट, बहुत सारा डेटा है अवेलेबल ऑन गूगल थ्रू आउट. मॉक्स आपने देखा होगा. डेटा लिखना इज मैंडेटरी, दैट कैन नॉट बी स्किप्ड. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या नीति आयोग की रिपोर्ट्स आई है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हुआ है, ऑल द सेक्टर्स विच आर इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल 14 की सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज ऑफ 2024. क्या क्या इसमें अपडेट्स हो रहे हैं. यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑन दिस टॉपिक. अभी तक नहीं बनाया कोई बात नहीं. एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी सेंडिंग द मॉडल आंसर इन द टेलीग्राम ग्रुप. यू कैन जस्ट लुक एट द मॉडल आंसर एंड अपडेट योर नोट्स. तो व्हाट इज द डिमांड? क्लियरली हमें बताना है किस तरह से इस स्कीम ने ये दो सेक्शंस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन किया एज वेल एज एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन किया है. बट देन वी विल हाईलाइट द चैलेंजेस. अब हाईलाइट करना है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखना है. सिंपली वी विल हाईलाइट व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन. इफ यू स्टिल हैव सम वर्ड लिमिट देन यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड इन 1 or 2 lines, और यू कैन गिव सम वे फॉरवर्ड पॉइंट्स, सजेस्टिव पॉइंट्स इन द कंक्लूजन. अप्रोच विल बी सेम, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में स्कीम है, स्कीम के बारे में लिख दीजिए. व्हेन वाज इट लॉन्च, ठीक है, क्या उसकी प्रोग्रेस रही है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज अबाउट बूस्टिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, FDI एक्सेट्रा. सो द डेफिनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन along with some facts. The years since it was launched, क्या क्या key sectors हैं which are all included. Coming to the body, what you can write is फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस और एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना है क्या क्या इसका बेनिफिट्स है. तो सिंपली एक हेडिंग दे देंगे, द बेनिफिट्स ऑफ PLI इन मैन्युफैक्चरिंग बेस एज वेल एज एक्सपोर्ट्स. ठीक है. और सेकेंड डायमेंशन हमारा क्या जाएगा, द चैलेंजेस. ओके. बेनिफिट्स में बहुत सारे चीजें हैं जिसमें आप लिख सकते हैं. FDI, ठीक है, जॉब क्रिएशन, export growth, all the sectors that are doing well, for example pharma, textile, drones etc. job creation में आप केवल कहानी नहीं लिखनी है that this will boost job creation. No, you will write some data. For example job creation में you can write नीति आयोग का डेटा है, that is PLI scheme will directly or indirectly it will create approximately 60 lakh jobs by the end of 2026. इस तरह के कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए. अब आपको लगेगा कि मैम इतनी सारी स्कीम्स होती हैं, हम कहाँ तक डेटा नोट करेंगे. कोई बात नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मॉक्स के थ्रू, अपनी बाकी टेस्ट सीरीज के थ्रू जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट उनका डेटा नोट करते चलिए, उनको एनालाइज करते जाइए मॉडल आंसर से, आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट तैयार हो जाएगा. राइट.
देन कमिंग टू द चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, करप्शन, इन सारे का रोल रहता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो फंड डिस्पर्जल है, जो PLI स्कीम में क्या होता है, अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा, सिंपल टर्म्स में बोला जाए. बट वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड अगर इतना डिलेड आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिकॉज ऑफ रेड टेप, करप्शन एक्सेट्रा. देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में देखा जाए तो कंपेयर टू वियतनाम, चाइना, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. वी स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो जाते हैं. देन वी ऑल्सो हैव challenges related to skilled labor. Then uneven sector response. कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, कोई कंडीशंस है, इसकी वजह से सारे सेक्टर्स का इक्वल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. दीज ऑल चैलेंजेस कैन बी रिटन. इसमें भी कोई आप डेटा लिख सकते हैं, जैसे कि फंड्स के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन में कि ओनली 25 to 27% फंड्स वर डिस्प्यूज्ड इन 2023. ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिए. जितना भी आपको लेटेस्ट डेटा मिल रहा है, जो भी आ रहा है, आई थिंक 2 years में डेटा अपडेट होता रहता है, तो 2025 का डेटा है तो आप वो लिख दीजिए. बट यू विल हैव टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स अलोंग विद द यूज ऑफ डेटा. इसको कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. कमिंग टू द कंक्लूजन, इफ यू वांट टू राइट अ वे फॉरवर्ड, आप वे फॉरवर्ड लिख लीजिए. उसमें क्या क्या वही सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे. जो जो चैलेंजेस हैं उन्हीं पे हमें बिल्डअप कर देना है. क्या इम्प्लीमेंटेशन डिलेज है तो फास्ट है इम्प्लीमेंटेशन, फंड डिस्पर्जल जल्दी हो जाना चाहिए, राइट. व्हाट एल्स कैन बी डन? लेबर स्किल्ड नहीं है तो हमें उसमें वर्क करना है, ट्रेनिंग देनी है, स्किल्ड लेबर पे ध्यान देना है. सप्लाई चेन के जो गैप्स हैं उसको अब्जॉर्ब करना है. So on all the challenges, on all these lines, we can build up a way forward. या फिर conclusion में we will write all these terms and then we can write that it is a very promising scheme. But if implemented in the right way, skilled labor and all the challenges are tackled, then it can be a very big leap for self-reliant as well as export-driven economy for India. ठीक है, तो सिंपली हमने कंक्लूजन में क्या कर देना है, या तो आप समराइज कर दीजिए. अब इसमें समराइजिंग का स्कोप इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि आपको फैक्ट्स बहुत सारे लिखने, तो आप क्या ही समराइज करेंगे, कोई थ्योरी तो है नहीं. तो यहाँ पे आपको एक सजेस्टिव वे में बता देना है जो जो गैप्स हैं, एंड देन यू विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस. बिकॉज हमेशा कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए. ये चैलेंजेस के बाद आपको नेगेटिवली एंड नहीं कर देना कि यार इतने सारे चैलेंजेस है बंद कर दो स्कीम. नो, you will write this is the right step in the right direction, but with right implementation, with tackling all the challenges, this can make us a self-reliant, export-driven economy. That's it for today. I hope the topic is clear and you can write answers easily. Send us your answers in the Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. We'll be coming back with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.